Hello viewers, this is Advocate Alisha Kohli. Welcome to your own channel Kanuni Charcha. So today we here along with Jaj Sahab हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और जो एक मैं कह सकती हूँ कि सबके घरों का एक मसला है या 99% आई वुड से डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे और आपको इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि कौन इसमें जो है एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है, हु कैन बी द एग्रीव्ड पर्सन, किस किस को और किस तरह के ये रिलीफ जो है। बट उससे पहले जज साहब आपका बहुत स्वागत है। ये आपने कहा पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रिस्पोंडेंट, ये जो है हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आप कह रही थी कि क्रिमिनल, तो इसको आगे नेक्स्ट सेक्शन जो है ये 30 है ना, 31 ये 32 में क्या है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया है कि अगर वो एक ब्रीच चल रहा है और प्रोटेक्शन ऑर्डर या किसी भी ऑर्डर का मॉनिटरी ऑर्डर है, कैन रजिस्टर्ड एफआईआर ऑन रेजिडेंस ऑर्डर मिला है उसको। और अगर वो नहीं दे रहे हैं उसको असेस नहीं दे रहे हैं, तो जो ऑर्डर हुआ है, जो भी ऑर्डर हुआ है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, अगर उसको फॉलो नहीं किया गया, उसकी कंप्लायंस नहीं हो रही, तो फिर क्या है, जहां फिर उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया है। ये 32 में है कॉग्निजेंस ऑफेंस बना दिया, तो एफआईआर कैन बी लॉस्ट। कॉग्निजेबल है तो नेचुरली कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर लॉज हो जाएगी, तो बाद में वो चार्जशीट भी आ सकती है 173 जो प्रोसीजर कोड है, तो उसके साथ अभी रिसेंट में एक हुआ था कि मेंटेनेंस नहीं दी थी काफी देर से, तो पुलिस रजिस्टर्ड एफआईआर इट कैन बी 154 की उन्होंने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये तो आपके पास हाँ थोड़ा सा प्राइमा फेसी प्रूफ होना चाहिए, बाकी वो कि बाकी वायलेट हुआ है और बिल्कुल वायलेट हुआ है। जो मुझे लगता है कि ये चीजें देख के ही एफआईआर, क्योंकि अगर एफआईआर होगी फिर एविडेंस आएगी तो प्रूफ भी करना है ना पुलिस को, प्रोसिक्यूशन को। तो ये भी एक तो ये जहां तक है, ये आगे अब सेक्शन 30 है, 33 है, पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय द प्रोटेक्शन। अगर जो समझो वो सोशल वेलफेयर का ऑफिसर को अपॉइंट किया, प्रोटेक्शन ऑफिसर पुलिस ऑफिसर्स को किया है, अगर वो डिस्चार्ज ड्यूटी नहीं करते वेल परफॉर्म नहीं करते अपनी तो उनके खिलाफ भी पेनल्टी लग सकती है। ये भी एक उनको चेक करने के लिए भी ये भी है। तो ये आगे आ गया, ये देखिए कॉग्निजेंस ऑफेंस कमिटेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये भी एक प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन अगेंस्ट टेकन इन गुड फेथ, तो इनको भी प्रोटेक्शन दी है। अगर इन्होंने लॉस हो जाता है कुछ गुड फेथ में, अगर कोई काम करते हैं व्हिच इज नॉट सूटेबल टू द एग्रीव्ड पर्सन, बिल्कुल अग्रीव्ड है, सिचुएशन के मुताबिक बाद में कुछ है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर ने कोई किया सर्विस प्रोवाइड, इवन के मैजिस्ट्रेट ने किया होगा अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गुड फेथ में कोई एक्शन किया हुआ, तो उनके खिलाफ कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, लेकिन गुड फेथ उसमें कोई एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ पावर से ये रूल्स भी बनाने हैं, इसके मुताबिक ये जो बना सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का ये जो बात है ये। और आप बताइए इस पे जो हमें हमसे जो बात रहेगी, ज्यादा बात जो टॉक ऑफ द टाउन इस टाइम यही होता है कि मॉनिटरी रिलीफ मेंटेनेंस गर्ल कैन अप्रोच, लॉ इज नॉट बार्ड नहीं कर रहा है आपको कि आप कहीं पे अप्रोच ना करें, लेकिन जब से ये अनीश वाली जजमेंट आई है इससे थोड़ा सा एक ये हो गया कि सेट ऑफ कर सकती हैं कोर्ट्स। वो देखिए मैं इसमें जो आपकी जो आपने जजमेंट पढ़ी होगी, मैंने जजमेंट नहीं पढ़ी, मैं लेकिन मेरा अपना ये एक कॉमन जो हमारा गैस करते हैं ना, इसमें क्या होगा, देखिए जब मैं जज था, मैजिस्ट्रेट जो 125 के ऑर्डर करते थे, ठीक है, जहां हम हिंदू मैरिज एक्ट के मेंटेनेंस के ऑर्डर करते 20 सेक्शन 24 तक कुछ भी था, तो नेचुरली एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल 125 में ऑर्डर में देखते हैं कि जो मेंटेनेंस लगा है, जो मॉनेटरी कंपनसेशन दी है मंथली जहाँ जो भी है, तो बहुत कम है। हाँ। तो नेचुरली डोमेस्टिक वायलेंस में उसका स्टेटस अच्छा है, चल उसके पास तो वो ऐड कर सकते एडिशनल, अगर फाइनल ऑर्डर 125 में हुआ है, कम है, जहां इसमें जहां अगर ज्यादा हो गया तो फिर नेचुरली वो कोर्ट करेगी, उसका तो नहीं ना आएगा जिसने किया है। हाँ अगर कम होगा तो एडिशन कैन बी अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ साइमल्टेनियसली अगर किसी ने, देखो बड़े प्रोविजन है,
अगर वो हिंदू है कपल जी तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट भी है, जी। ये आपका हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस प्रोविजंस है। ये सारा देखना है क्यूमुलेटिव, उसके क्यूमुलेटिव पास कितनी उसको सैलरी है। मेंटेनेंस दे रहा है, तो क्या अकॉर्डिंगली उसके स्टेटस के मुताबिक है। ये डोमेस्टिक वायलेंस में अगर उसको कम लगता है, जो भी मैजिस्ट्रेट है, तो जो आपकी जजमेंट कहते हो मेरे मुताबिक इसकी यही होगा कि भाई सेट ऑफ कर सकते सेट हैं, ऑफ मतलब अल्टर कर सकते हैं, अल्टर ऐड कर कर सकते वो, हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर वहां पे तो हम्म। वो समझो एक डोमेस्टिक वायलेंस ने, एक मैं पहले एक बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दूंगा एग्जांपल देके, एक को इंटाइटलमेंट है वाइफ को स्टेटस के मुताबिक, जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला कोड है कि 10,000 उसके 10,000। मुताबिक, तो कहता है यार नहीं ये 2,000 मिला है उसको 125 में। जो सेक्शन 24 है हिंदू मैरिज एक्ट में, मैरिज एक्ट। उसमें मैं हम जनरल सी जी प्रीपोजिशन जी रेज जी कर जी रहे हैं, जी। उसमें 2,000 मिला है। 14 हो और गया। जो हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में है उसको 2,000 मिला है, तो 16 हो गया। 6,000 हो गया। तो लेकिन उसके मुताबिक जो हाँ डोमेस्टिक बैलेंस एक्ट में जो मैजिस्ट्रेट कहता है कि 10,000 के इसका स्टेटस है। हाँ और जो हो सकता है जो चीज कुछ चेंजेस भी आई होंगी, हाँ। जो रिस्पॉन्डेंट की इनकम बढ़ी हो या उसका जी। स्टेटस बढ़ा, जो कुछ भी है, तो 10,000 तो 4,000 जो आपने कहा वो ऐड कर सकता ऐड कर सकते है। लेकिन जो रिडक्शन है वो मुझे लगता है वो कर सकता है उनका जो ऑर्डर इंडिपेंडेंट कोर्ट ने की। नहीं, उनका नेचुरली वो वो तो नहीं दूसरी कर सकता चेंज नहीं, इंटरफेयर नहीं कर क्योंकि सकते। दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अलग इंडिपेंडेंट है। है ये। हाँ एडिशन हो सकता है, वो ऑर्डर इंटैक्ट रहे, ये वो मुझे ऑर्डर लगता है इंटैक्ट रहेंगे। ये कॉमन जी। इंटरप्रिटेशन है जो मेरे सर सेट ऑफ कॉमन भी तो हो सेंस। सकती है कि अगर मान लीजिए जैसे आजकल पहले इट्स चॉइस वी फाइल इधर 125 फर्स्टली और डीवी फर्स्टली। डीवी में कोई और वो चाहता मैंने है। कहा ना एडजस्टमेंट होगी ना, जो हाँ अर्लियर मिला है उसको, जैसे हमने कहा 6,000 चला गया, हाँ 4,000 और ऐड हो गया जाए। जी अगर वो समझो कम लगता है, क्योंकि हाँ फाइनल जो कोर्ट इस पर, और इसके प्रोविजन जो है स्पेशल एक्ट है, इसके नॉट विद स्टैंडिंग हाँ। है इसके ना, नॉट विद स्टैंडिंग है कि नॉट विद बाकियों में आपको स्टैंडिंग कोई। आपको इसके बावजूद भी, तो ये जी। स्पेशल एक्ट है, तो इसमें मैजिस्ट्रेट, तो ये मुझे लगता है कि ये इस उस निस्बत आपकी जो जजमेंट आप रेफर कर रहे हैं वो वैसी जजमेंट तो है। इसमें एक बहुत तो इंपॉर्टेंट है सेक्शन एस, शेयर हाउस होल्ड, जो हाँ इसकी हाँ डेफिनेशन हाँ है हाँ कि वाकई शेयर हाउस होल्ड क्या है। जो एज पर द डेफिनेशन द पर्सन एग्रीव्ड लिव्ड और लिव्स एट एनी पॉइंट ऑफ स्टेज ऑफ टाइम, कभी वो इकट्ठे मैं रहे बताता हो। हूँ, मैं हाँ आपको बताता हूँ, शादी करके आई जी एक विमेन जी। वाइफ, तो उस बार में 2 दिन रही, 2 दिन रही। क्योंकि हो सकता है वो सर्विस करती हो, आउट ऑफ स्टेट है कहीं और है, हाँ तो सर्विस कंडीशन के बाहर नहीं रह सकती। नहीं रह सकते। आफ्टरवर्ड्स वो दोबारा ट्रांसफर हो जाती है उसकी, जो उसकी ससुराल वाली जगह है, जी। तो फिर वो समझा जाएगा, जो उसका ससुराल है वो उसको समझा जाएगा ये उसकी शेयर होल्ड, जो आप शेयर हाउस होल्ड में रह हाउस चुकी होल्ड है। में उसको राइट है। चाहे टाइटल, इसमें आप प्रोविजन पढ़ लोगे कि चाहे वो टाइटल किसके किसी का भी होगा हाँ वो रेजिडेंस, टाइटल इंटरेस्ट इक्विटी हाँ जो है वो मे भी फैमिली की हो, हस्बैंड की हो ना हो। ना हो, हाँ उसके मतलब किसी की भी हो, लेकिन राइट ऑफ रेजिडेंस है। सर ये लोग ना उसको कुछ। ऐसे नहीं डालना है डेर पे डाल दिया, मतलब हाँ उसको उसको शेल्टर होम में, शेल्टर होम। पब्लिक होम, पब्लिक जो अबंडेंट लोगों के लिए, जी। उसमें नहीं जाना अगर खाते पीते घर की है, आते अगर उसके पास, जगह है। हाँ अगर कोई समझो लेडी है जो समझो उसके कुछ प्रोविजन नहीं है, वो तो एक शेल्टर होम की भी इसमें है, यस वी हैव प्रोविजन है सच। कि उसको शेल्टर होम में अकोमोडेट कर, जैसे हमारे जम्मू में भी जी शेल्टर होम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जम्मू ने बनाया हुआ है। जी। तो जो भी सड़क वाले लोग होते हैं जो कहीं छोड़े गए हैं, बस अबंडेंट लोग। अबंडेंट लोग हैं, मैं हमने पीछे एक प्रोग्राम भी किया था, वहाँ पे जो समझो बस स्टैंड पे लोग मिल जाते हैं, जी। जो रोड्स पे मिल जाते वो हैं, आर स्ट्रीट्स एस में, पुरा में भी कहते हैं नहीं घर है। वो अलग है, अच्छा। वो अलग है, ये एक शेल्टर होम है जो आपको ये आपको मिल जाएगा जानीपुर रोड में। ना, ये इधर जो बागेबाव रोड है ना, अच्छा जो पुलिस स्टेशन है बागेबाव, उसके साथ ही है बबोरिया वो कॉलोनी है, अच्छा। उसमें म्यूनसिपैलिटी, हमने पिछले दिनों दिवाली पे, मैंने दिवाली उनके साथ ही जी 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 मनाई थी, सर आपने हाँ। देखा होगा वो जी जी हमारा जी जी। प्रोग्राम, उसमें जो वृद्ध आश्रम के प्रेसिडेंट सोनी साहब हैं वो भी उसमें, और भी कॉरपोरेटर आया था वहाँ की, जो है उसकी हेड है उस इंस्टीट्यूशन की, वो तो काफ़ी अच्छा है। पिछले उन्होंने एक मिलन भी करवाया था, भाई बहन बिछड़ गए थे, लड़की वो आ गई थी अपने घर से, तो उस रोज उसको अपने भाई को वापस नाराज हो गए, आ गई अपनी बहन के पास आ गई, तो ऐसे भी उन्होंने, वो लोग अलग है,
वो भी प्रोविजन है शेल्टर होम का। अगर समझो एक कंडीशन आ जाती है, फिर गवर्नमेंट की स्टेट की लाइबिलिटी, जैसे आर्टिकल 21 पर आता है कि डिग्निफाइड हो लाइफ होनी चाहिए, कि ये नहीं है कि आप उसको देर पे फेंक दो, मतलब ये उसको मतलब सड़क के किनारे। अभी एक इंटरेस्टिंग है, जम्मू में यू विल नॉट फाइंड, जो पहले आप जहाँ पे लोग होते थे फ्लाईओवर के नीचे, सड़कों के नीचे, मंदिरों, ये सारे लोग वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट किए, जो मैं शेल्टर होम की जिसकी बात कर रहा हूँ, ये मेरे नोटिस में आया उसमें। तो ये जो जिसके बाद घर है, हाँ फॉर एग्जाम्पल ऐसी सिचुएशन बन जाती है, चलो एक आम एक प्रैक्टिकल, वो देख के मकान जो है, जो आप कहते हो शेयर हाउस होल्ड है, जिसमें उसका राइट है, वो बेच देते हैं, जो अबंडन कर देते हैं फैमिली वाले, इन ऑर्डर टू डिवार उसको डिप्राइव करने के लिए। तो कोई बात नहीं, मॉनेटरी ऑर्डर करने पड़ेगा हस्बैंड को, रिस्पोंडेंट को उसको घर किराए पर ले देने पड़ेगा, उसको मॉनेटरी कंपनसेशन मिल जाएगी। तो ये मत समझे, लॉ जो होता है लेजिस्लेटिव की विजडम होती है, मैं बार बार बात करता हूँ, ये किसी से कोई बच नहीं सकता कि भाई कोई ये अनस्क्रैपलेस एलिमेंट्स जो हैं, जो लॉ को नहीं मानते, लॉ लविंग सिटीजन नहीं है, वो बच जाएंगे, वैसा नहीं। तो सर इसमें एक कंसेप्ट ये भी है, जब राइट ऑफ रेजिडेंस को जो लॉ नोइंग नहीं है ये मान के चलते हैं कि वो अपना शेयर आके जो है वो ले रही है प्रॉपर्टीज में। नहीं, वो प्रॉपर्टी शेयर जो है वो अलग मसला है, सिंपल राइट ऑफ रेजिडेंस और राइट ऑफ टाइटल, और वो अलग मसला है, और वो तब तक राइट है टिल शी इज इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। बिल्कुल। और एक आपका मजेदार है, अभी इसी में से लोग है जो लिव इन रिलेशन में कपल है, यस, उन पे भी अप्लाई होती है, जिनकी शादी फॉर्मली नहीं हुई है। ये तो जजमेंट, ये भी जजमेंट आपकी आगे। और एक और मसला है, एक और उसमें भी डीवी में शी कैन आल्सो क्लेम मेंटेनेंस आल्सो, बिल्कुल शी कैन हैव ऑल द ऑर्डर्स, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, एग्रीव्ड पर्सन, शी इज एन कंसीडर्ड एज ए जो फीमेल होगी, फीमेल तक है, ये मैं क्लियर कर दूं, डोमेस्टिक ये ना डोमेस्टिक जो एक्ट है सिर्फ फीमेल की प्रोटेक्शन के लिए, मेल कैन नॉट अप्लाई, कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एग्रीव्ड पर्सन। सर ऐसे पीछे केसेस हुए थे, वी हैव फॉट, उसमें इट इज वेरी क्लियर बिकॉज उन्होंने एक जजमेंट आई थी जिसमें सेक्शन क्यों वेयर इट टॉक्स अबाउट एडल्ट मेल, उसको स्ट्रक डाउन किया गया था, हीरालाल हरूसा की जजमेंट है। अच्छा। तो उसके शेल्टर में व्हाट दे वर डूइंग कि नहीं अब ये इट इज अ जेंडर न्यूट्रल हो चुका है, तो वी कैन, हस्बैंड आल्सो कैन फाइल। देखिए मैं आपको मजेदार, बट इट हैज बीन स्ट्रक डाउन, देखिए हमारा एक्सपीरियंस है, मतलब एज ए जज, जैसे एडवोकेट या ऐसे, तो हम रिसर्च करते रहते हैं, कामन जो करते हैं। इसमें क्या है, देखिए डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन लफ्ज है, कहीं लिखा है कि मेन को भी है, जो जेंडर न्यूट्रल है नहीं, तो फिर ये कॉमन सेंस भी लगाने चाहिए, जो भी मैजिस्ट्रेट डील कर रहा है, कोई जज इसको कर रहा है, एडवोकेट डील कर रहा है, जो इसका इंटरप्रेट कर रहा है चीजों को, तो कुछ चीजें जो है स्पीक्स फॉर एट्स ओन, वो खुद ही बोलती हैं, तो ये उनको समझाना ये आप लोगों का काम है कि भाई जो आप बातें। उसके बाद एक जोसेफ की जजमेंट है, इट इज नाउ क्लियर कि मेल कैन नॉट फाइल, ये हमारा जो मतलब फंडामेंटल जो है, इट इज ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, इट इज, हाँ ऐसा भी नहीं है कि ये बायस्ड है, ये इसीलिए बिकॉज हमने स्टार्टिंग में कहा कि एक पेट्रियार्कल हम चल रहे हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है, जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, इसको मद्देनजर रखते हुए और हमें इक्वल स्टेटस देना है। कुछ चीजें क्या होती हैं जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कोई जो इक्वल करना है, इक्वलाइज करनी है उनकी जो ये सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन। सर आई थिंक इस पे भी हमें एक डिस्कशन करनी चाहिए कि क्या दीज लॉज आर वुमेन सेंट्रिक है या ये इनके फेवर में, क्योंकि देखिए जो आपको दो किस्म की है, एक होती है क्लासिफिकेशन, रैशनल अगर इन्वॉल्व हो, हमारा जो आर्टिकल 14 कहता है जी, अगर किसी को जहाँ 15 है एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का, सर आई थिंक दिस विल बी अ लॉन्ग डिबेट, लेकिन जो बात आपने की वो उनको इक्वलाइज करनी है। अब बताइए कि रिजर्वेशन नहीं है, पहले मेडिकल कॉलेजेस में वीमेन को रिजर्वेशन थी, अभी आपने पंचायती राज में दे दी है, ये पार्लियामेंट में दे रहे हैं, क्यों दे रहे हो फिर आप रिजर्वेशन? इट मींस कि उनको एक बराबर करना है, मेल के उसके बनाओ। अभी आपको स्टैंप ड्यूटी कम है, मतलब अगर आप
ये है कि उनकी सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स भी इक्वल करने हैं। तो इसलिए ये जो चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस सोसाइटी इवॉल्व हो रही है और ये जहाँ पे नहीं है इंडिया में, ये हमारा इंटरनेशनल, जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि ये कंसेप्ट वहां से आ रहा है और ये हमको लागू करना है। बीइंग ए डेमोक्रेटिक इंडिया इज कंसिडर्ड एज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारा वी नीड टू प्रोटेक्ट, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है यार, कोई इसमें वो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है। कुछ अचीव करना है ऑब्जेक्ट हमने, तो वो ये रैशनल जो आप कह सकते हो इसको, मतलब ऑब्जेक्ट अचीव करने के रैशनल प्रोसेस, तो ये सारी बातें आ जाएं तो मुझे लगता है कि काफी है। तो इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस पे तो आप दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। So viewers, if you have any question, we have tried our best to, जो हम आपको मोटा मोटा या इन डेप्थ हम भी नहीं बता पाए, मोटा मोटा हमने आपको जो बनता था, जो रिलीफ्स हैं, जो कॉज है, जो भी है, वी ट्राइड आवर बेस्ट कि इस सेशन में हम आपको बता सकें। आई होप वी डिड द जस्टिस टू आवर टॉपिक। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा, हमने एक नंबर भी दिया है अपने जो यूट्यूबर्स को, जो सब्सक्राइबर हैं हमारे हैं उनको, जहाँ जो इस चैनल को देखते हैं, तो हमने कहा कि हम कंसल्टेशन भी देंगे। जो मेरे चैम्बर पे है, मेरे पीएस है जो प्राइवेट सेक्रेटरी है सुखवीर सिंह, उसका नंबर भी है, उससे जो पहले आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारे पास काफ़ी लॉयर्स हैं, इनकी भी मैं खुद भी कर सकता हूँ गाइड, और मैं सिर्फ चैम्बर में गाइड कर सकता हूँ। मेरे पास मैडम है, ये जो आगे कोई कोर्ट केस होगा या किसी किस्म की भी कंसल्टेशन लेनी होगी, तो जो हमारा एड्रेस है उसमें दिया गया है, यूट्यूब में जो हमारा चैनल है उसमें दिया है, तो आप अप्रोच कर सकते हैं हमें। और कोई भी कानूनी कोई सलाह है, कोई बात है, कोई लीगल असिस्टेंस है, तो मुझे लगता है वो भी आप हैं। और भी हमारे पास एक बैटरी ऑफ लॉयर्स, उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। So the link, so the number and description is given in the prior description. Appointment. Yes, on the prior appointment. ऐसे नहीं है। So thank you for today. So we will come again with a new topic. Thanks. Thank you so much.